नमस्कार। मोटिवेशनल वीडियो में आज हम आप क्या सोचते हैं ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी सोच पर निर्भर है कि आप क्या बनने वाले हैं और क्या बनेंगे। क्योंकि यदि आप गलत बातें सोचते हैं तो गलत बातें ही आपके दिमाग में रहेंगी और वही बात आपसे निकलेंगी और वही काम आप करेंगे, उसका ही प्रभाव ज़्यादा बनेगा। कोई व्यक्ति ये सोचे कि मेरे मुंह से अच्छी चीज़ें निकलें और मैं गलत बातें सोचूं तो ये पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल नहीं है। वाल्मीकि को क्यों मना किया था, उनको क्यों मरा मरा बोलने के लिए बोला था? इसलिए क्योंकि राम शब्द तब निकलेगा जब आपकी जो सोचने की शक्ति पॉजिटिव होगी। तो पहले उन्होंने कहा कि तुम मरा मरा बोलो तब, ताकि इतनी इस स्थिति पे पहुंच जाओ कि उस लेवल को क्रॉस कर जाओ, उस मानसिक स्थिति को क्रॉस कर जाओ जिस मानसिक स्थिति में आज हो, तब आपके मुंह से राम निकलेगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि व्यक्ति सोचता क्या है। सोचने का प्रभाव होता है। आप जब सोचने का ही परिणाम है जो भी आप सामने देखते हैं। जिन लोगों को आपने सफल होते हुए देखा है, वो सब उनकी सोच का परिणाम है। वो सब 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 वो लोग सिर्फ अपने काम पर फोकस्ड थे, इसलिए वो लोग सब सफल हो गए। इनमें कुछ बस फ़र्क इतना है कि कुछ लोगों की सफलता जो है वो किसी पर्टिकुलर चीज़ से थी, तो वो पर्टिकुलर चीज़ मिली। कुछ लोगों की सफलता यश से रिलेटेड थी तो उनको यश मिला। कुछ लोगों की सफलता पैसे पर निर्भर थी तो उन्हें पैसा मिला। कुछ लोगों की सफलता जो है वो सफलता सिर्फ वो अच्छे इंसान बनना चाहते हैं, सिर्फ एक सामान्य ज़िंदगी जीना चाहते हैं तो उनको वो सफलता मिली। तो सफलता आपकी आपकी सोच पर निर्भर हो गई कि आपने क्या बनना चाहते हैं। और एक वो लोग हैं जो इस पूरी दुनिया को बदल देते हैं, वो भी सफल होते हैं। सफल सारी दुनिया में बहुत लोग हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ उंगलियों पे गिनने वाले लोग हैं। हम ये कहेंगे इस दुनिया में 90% लोग सफल ही होते हैं, 10% लोग असफल होते हैं। क्योंकि 90% के बिहाफ पर ही ये दुनिया चल रही है, 10% के बिहाफ पर नहीं चल रही है। लेकिन ये 10% लोग जो है पूरे समाज में जो लोगों की सोच है उसको ज़रूर ख़राब कर देते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि भाई जब ये चीज़ें सामने आती हैं जो 10% के साथ व्यतीत हुई, तब व्यक्ति की सोच पर निश्चित रूप से प्रभाव होता है। निश्चित रूप से व्यक्ति ये सोचने पे बाध्य होता है कि ये ऐसा भी होता तो क्या ये हमारे साथ हो सकता है। समाज में होता है ना, वो जो सारी चीज़ें होती हैं जो 10% दिखाते हैं, तो जब वो उनके साथ होती हैं तो उन्हें देख के लगता है क्या यही समाज है, क्या ऐसा ही समाज है, कितना बुरा समाज है। कुछ लोगों पर ये जो नेगेटिव चीज़ें इतना ज़्यादा हावी हो जाती हैं, इतना ज़्यादा हावी हो जाती हैं कि वो पॉजिटिव देखना ही बंद कर देते हैं। उनके जीवन से पॉजिटिविटी दूर चली जाती है। बस उनके जीवन का एक ही लक्ष्य होता है कि मतलब जिस भी तरफ वो मुड़ गए, मतलब जिस नेगेटिव तरफ गए, बस उसी उसकी बातें सोचते चले जा रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि आपकी सोच का परिणाम है जो कुछ आज देख रहे हैं। आपने देखा चंद्रमा पे लैंडिंग हुई, कब हुई? जब किसी व्यक्ति ने सपना देखा कि मैं चंद्रमा पे जाऊंगा, तो वो सपने को साकार कर पाया। यदि सपना ही खराब है आपका, आप सपने में ही नहीं देखना सोचना चाहते अच्छी बातों को, आपको लगता ही नहीं, आपको तो ये भी नहीं लगता कि मैं यहाँ से जो है मार्केट तक जा पाऊँगा, तो आप नहीं जा पाएंगे क्योंकि आपकी सोच में ही नेगेटिविटी है। पहले तो आपको सोच सही करनी होगी, तब आपकी वो आपके फिजिकल स्ट्रेंथ पर फिर असर उसका होगा। क्योंकि यदि आपकी उस मेंटली सोच के कारण से फिजिकल हेल्थ जो है प्रभावित होने लगी, फिजिकली यदि आपके ऊपर वो नेगेटिविटी असर करने लगी, आपने इतना ज़्यादा, सामने वाला चाहे सही है या कुछ है, लेकिन क्योंकि आप नेगेटिव सोचे जा रहे हैं तो उसका दुष्परिणाम तो आप ही को भोगना पड़ेगा ना। आप चाहे कुछ भी कहें, कहने से तो कुछ नहीं होता ना। आप ही सोच रहे हैं ना, ये दूसरा तो नहीं सोच रहा। बिना किसी बात के धारणाएं बना लेना, धारणाओं पे धारणाएं बनाते चला जाना और उसी पर काम कर रहे हैं। काम अब इस पर सही जगह जो काम करना चाहिए वो हटा दिया। आप पूरे संसार में देखते हैं जितने लोग सब, मैं जैसा कि पहले भी कहा मैंने, अब वापस से कहूँगी कि जितने लोग आपको सफल दिखते हैं, खुशहाल दिखते हैं, चहकते मिलते हैं,
ऐसा नहीं होता कि उनके जीवन में कोई दुख दर्द परेशानियाँ नहीं होती हैं। दुख दर्द परेशानी हर तरह की होती हैं, आर्थिक भी हो सकती है, सामाजिक भी हो सकती है, और तरह की भी हो सकती है, लेकिन वो उन सब से इसलिए उभर जाते हैं क्योंकि उनकी जो सोच है वो ख़राब नहीं हो पाई है। ठीक है, परिस्थितियाँ आई, कुछ परिस्थिति में उनको नुकसान भी हुआ, आर्थिक भी नुकसान सह जाते हैं, सामाजिक भी सह जाते हैं, शारीरिक भी सह जाते हैं, लेकिन उन्होंने उस सोच को हावी नहीं होने दिया अपने ऊपर। क्यों नहीं हावी होने दिया? क्योंकि आपकी उनकी पॉजिटिव सोच थी, उसने आकर समझा दिया कि ये प्रकृति का नियम है, ये जितना जो कुछ हुआ ये प्रकृति का नियम है और ये हमारे कर्म का फल है जो हमें मिला। भाई अब हो गई, नुकसान हुआ, यदि धन का नुकसान हुआ तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं हम दोषी हैं दोषी। क्यों दोषी हैं? क्योंकि हमने धन पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए हमारे धन का नुकसान हुआ। अब पूर्व जन्म तो हमने नहीं देखा, लेकिन इस जन्म में तो हम देख सकते हैं ना। एक व्यक्ति धन के ऊपर सोच रहा है, वो पैसे को पैसा समझता है, एक एक पैसे को जोड़ करके चल रहा है, बचा करके चल रहा है, समझ के चल रहा है। और एक व्यक्ति है वो ये सोच के चल रहा है कि क्या कहते हैं, पैसा, ये पैसा तो कोई कहीं जाने वाला ही नहीं है, ये तो अपने घर का ही पैसा है, इसमें कहाँ में नुकसान होने वाला है। हम तो आज इस स्थिति में, ऐसा थोड़ी होता है कि रातों रात पैसा ख़त्म हो जाए। एक व्यक्ति की सोच ये, मतलब नेगेटिव नहीं है वो व्यक्ति, लेकिन सोच ये है कि आपने पैसे को, जो पैसे की अहमियत थी उस पर ध्यान नहीं दिया। और एक व्यक्ति है वो पैसे को जोड़ करके चल रहा है, जहाँ उसको खर्च करना चाहिए वहाँ खर्च कर रहा है, जहाँ नहीं खर्च करना चाहिए वहाँ नहीं खर्च कर रहा है। निश्चित रूप से वो हमसे ज़्यादा सफल है। एक वो व्यक्ति है जिसके ने अपना करियर शुरू भी नहीं किया, उससे पहले वो ये सोच रहा है मैं पैसे कितने बचाऊंगा, तो निश्चित रूप से उसके पास पूंजी जमा होगी, क्योंकि उसने बचाने की सोची, जमा करने की सोची, तो निश्चित रूप से उसके पास पूंजी होगी, क्योंकि उसका ध्यान उस तरफ था। एक वो व्यक्ति है जिसका ध्यान ही इस तरफ नहीं था कि पैसा बचेगा, क्योंकि वो ये मान के नहीं चल रहा था कि पैसा उसको अलग से बचाने की आवश्यकता है, उसको जोड़ने की आवश्यकता है, उसको अलग, वो अपने आप को अलग नहीं लेके चल रहा, वो परिवार में ही लेके चल रहा है। तो ये दुनिया के अंदर ही आप जब तक घूमते रहेंगे, जब तक आपने, पहली बात तो आपने अपनी अहमियत नहीं समझी कि भाई आपका भी तो रोल है, आप जितने काम करते हैं उन सब कामों में आपकी भी अहम भूमिका होती है। आपने अपनी भूमिका को लापरवाही में ले लिया, आपने ये ही नहीं, बहुत सारी सी चीज़ों पर ध्यान ही नहीं दिया जो ध्यान देना चाहिए था। सालों साल लोग करोड़ों रुपया कमाते हैं लेकिन नहीं जमा कर पाते, और ऐसे भी लोग हैं जो केवल 1,000 रुपये, मतलब पूरे जीवन में शायद उनके 15-20 साल के करियर को देखा जाए तो उन्होंने कुल बहुत ज़्यादा नहीं तो ऐसा कोई 1 लाख ही रुपया कमाया होगा 15-20 साल के बाद, लेकिन उस 1 लाख में से भी उन्होंने 80,000 बचा लिया होगा। क्यों बचा लिया होगा? क्योंकि वो उसमें से भी सिर्फ बचाने की ही सोच रहे थे, वो उसको भी खर्च नहीं करना चाहते थे। और एक वो व्यक्ति जिसने करोड़ों कमाया लेकिन बाद में कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसने उस तरफ से सोचा नहीं। सोचना चाहिए था ना भाई, जब तक हम सोचेंगे नहीं तब तक हम बचाने की तरफ तो जा ही नहीं सकते। वो तो हमारी वो तो बचाने की प्रक्रिया तो बाद की है, का अर्निंग के बाद बचाने की प्रक्रिया शुरू होती है, लेकिन जब तक हमने 1 रुपया भी बचाने की नहीं सोची तब तक बचेगा कैसे? सवाल ही नहीं उठता। तो ये हमारी गलती है ना, हम इसको दूसरों को दोष कैसे दे सकते हैं कि सारा का सारा दोष दूसरे का है? नहीं है। हमने किसी चीज़ को ये मान लिया कि ये तो हमारी कहीं जाने वाली नहीं है, तो ये तो हमारी लापरवाही हो गई ना। ये लापरवाही हो गई कि हमने, हमारी चीज़ है भाई, तो उस पर सुरक्षा भी रखना ज़रूरी है, उस पर आंखें रखनी ज़रूरी है गड़ा कर के। जो नहीं रखता व्यक्ति तो नुकसान तो होता है। अब उसको आप ये नहीं कह सकते कि ये जो है वो किसी और वजह से, ये हमारा ही कर्म का फल है। ये हम ये नहीं कह सकते ये दूसरे के कर्म का फल है, ये निश्चित रूप से हमारे कर्म का फल है। अब संभलना चाहिए, क्योंकि ये बहुत लोगों के साथ है, ये दुनिया के, मैं कहूँगी 80% लोगों के साथ ये है कि वो बहुत बहुत पूरी ज़िंदगी बहुत अर्निंग करते हैं लेकिन बचा नहीं पाते कुछ भी। ये 80% लोगों के साथ ये समस्या है कि वो लोग उस पैसे को पैसा ही नहीं समझते जो पैसा आ रहा होता है। इसलिए करोड़ों रुपये कमाने के बाद भी
हाथ में यदि परेशानी आ जाए तो एक पैसा भी नहीं होता जो ज़रूरत है सोचने की। तो हमारी सोच का परिणाम होता है। और दूसरी बात, हमने चलिए एक तरफ हमने पैसे को चलिए हमने हटा भी दिया, मान लिया हमने, लेकिन हमारा वो जो उद्देश्य है उसको पूरा करने के लिए क्या चीज़ें लगेंगी वो भी हमने ध्यान नहीं दिया। हम केवल उद्देश्य पर टिके हुए हैं, हमें उद्देश्य मालूम है अपना कि हमें यहाँ रास्ते पे जाना है, ये तो ठीक है, हमें ये सही है, ये मुझे पता है कि मुझे बॉम्बे जाना है, मुझे विदेश जाना है, ये मुझे पता है, ये बिल्कुल सही राइट पता है आपका कि आपको ये पता है कि मुझे विदेश पहुंचना है। भाई विदेश पहुंचने के लिए वीज़ा बनवाने से लेकर के वहाँ तक पहुंचने के लिए पहले तो बहुत सारी प्रक्रिया, दूसरी बात वो सारी प्रक्रिया कि उसमें कितना खर्चा होगा वहाँ तक पहुँचने में, वहाँ जा कर के हमको वहाँ की सारी चीज़ें मिल जाएंगी ये तो हमने अनुमान कर लिया है सारा, और वो मिल भी जाएंगी क्योंकि हमने वो उन सारी प्रक्रियाओं से हम गुजर गए जिनसे हमें गुजरने की आवश्यकता थी। हमने वो सारी जो प्रॉब्लम्स थी उनको फेस कर लिया, यानी हमारा सिलेक्शन भी हो गया, सब कुछ हो गया। लेकिन वो जो बीच की दूरी को तय करने के लिए जो इनिशियल चीज़ों की आवश्यकता थी उस पर ध्यान नहीं दिया, हमारा फिर मिशन फेल हो जाएगा। तो मिशन के दौरान जैसे उन्होंने कहा 2 बार चंद्रमा पे चंद्रयान गया और 2 बार फेल हुआ, तीसरी बार सक्सेस हुआ, 2 बार उसकी फेल होने के एक कारण थे, उस कारण पे ध्यान दिया गया तो तीसरी बार सफल हो गए। तो कारण जो है वो हमारे द्वारा निर्मित होते हैं, ऐसा नहीं है कि दूसरे के द्वारा निर्मित होते हैं। कर्म फल मिलता है, यही कर्म फल है, ये कर्म फल तो है हमारा कि जहाँ हमने थोड़ी सी लापरवाही की तो वहाँ हम सफल नहीं हो पाए, लेकिन अब हमने बिल्कुल सतर्क होकर के काम किया तो हम सफल हो गए, पहली बात। दूसरी बात ये कि यदि हम अपने माइंड में सिर्फ और सिर्फ मान लीजिए एक बार गलती होती है, चलो आपने मान लिया कि कोई भूल से कोई गलत चीज़ निकल गई, भूल से कोई गलत चीज़ आपने देखते चले जा रहे हैं, पढ़ते चले जा रहे हैं, काम करते चले जा रहे हैं, आपने अपना एक ऐसा व्यवहार क्रिएट कर लिया जिसके कारण से उस आपके ऊपर कोई आप पॉजिटिव काम कर ही नहीं सकते। मान लीजिए आपने एक ऐसी हैबिट ही बना ली कि सुबह बस अपना डेली रूटीन ख़त्म करने के बाद बस टीवी के पास जा कर के बैठ जाना है और अंत तक रात को 1 बजे तक बस टीवी देखना है, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, आपने सब कुछ देखा, सब कुछ, आपका कंसंट्रेशन भी लेवल भी बहुत हाई है, आपका सब कुछ अच्छा है, आपको क्या मिलेगा अंत में? आप 10 दिन देख लीजिए, 11वें दिन आप बीमार बन चुके होंगे। क्यों? क्योंकि आपने अपनी इस बॉडी का ना तो उपयोग किया, ना अपनी उस दिमागी शक्ति का उपयोग किया। जिस दिमाग में इतनी सारी चीज़ें आप ले रहे हैं उससे तो कहीं अच्छा वो व्यक्ति है जो आधा घंटा सुनता है लेकिन आधा घंटे में भी वो चीज़ें ले लेता है जो लेनी है उसको। वो रीडिंग करने वाला व्यक्ति ज़्यादा अच्छा है जो आधा घंटा रीडिंग करता है लेकिन आधा घंटे में उसे पता है किताब में क्या पढ़ा है। आपने पूरे दिन पढ़ा लेकिन आपसे एक प्रश्न पूछ लिया जाए, आपको एक प्रश्न भी नहीं आता, तो वो बेकार है पढ़ना। इसका मतलब हमारी सोच हमारे ऊपर हावी होती है। हम किसी पॉजिटिव चीज़ को देखते हैं और उसका असर हमारे दिमाग पर ज़्यादा देर तक नहीं रहता, तुरंत ही निकल जाता है। और किसी नेगेटिव चीज़ को देखते हैं उसका असर बना रहता है, इसका मतलब हमें काम करने की ज़रूरत है। यदि नेगेटिव चीज़ आपके ऊपर ज़्यादा प्रभाव डाल रही है इसका मतलब आपकी जो सोचने की क्षमता है वो गलत दिशा में कार्य कर रही है, उसको रोकने की आवश्यकता है। आप कैसे रोकेंगे उसको? ये कोई ऊपर से डालने की चीज़ तो है नहीं कि हमने पानी का गिलास है और पानी के गिलास में यदि थोड़ा पानी कम हो गया तो ऊपर से डाल देंगे, नहीं, ये तो नहीं कर सकते। फिर क्या करना चाहिए? निश्चित रूप से हमको अच्छी चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा देखने की आवश्यकता है ताकि वो बुरी चीज़ अपने आप निकल जाए। हम जब गलत चीज़ों के संपर्क में आते तो गलत चीज़ें ऐसे नहीं हटेंगी कि केवल हम अब वापस से बैठ करके सोच रहे हैं जी गलत चीज़ निकल जाएगी तब हम अच्छी चीज़ देखेंगे, नहीं। आप अच्छी चीज़ें देखना शुरू कीजिए, गलत चीज़ अपने आप आपके दिमाग में एक स्थिति आएगी जब वो अच्छी चीज़ें आपके ऊपर प्रभाव करने लगेंगी। गलत चीज़ कब चली जाएगी वो पता नहीं लगेगा। जो बहुत समझदार लोग होते हैं वो इसका एक ये भी करते हैं कि वो ये जो लिखने की परंपरा जो रखी गई, जो चैंटिंग की परंपरा है वो भी इसी से रिलेट करती है। जब आप चैंटिंग कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपका ध्यान
दूसरी तरफ डाइवर्ट नारद जी ने एक बार नारद जी जो है वो उनके पास गए, भगवान विष्णु के पास, और उन्होंने कहा कि आपका सबसे प्रिय भक्त कौन है। तो उन्होंने बता दिया कि एक किसान है। तो नारद जी को बड़ा बुरा लगा, पूरे दिन मैं भगवान का भजन करता हूँ और बता रही है कि एक किसान है। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो आप जाओ, ये एक कटोरा ले जाओ, इसमें तेल है, और पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके आओ। तो नारद जी गए और उन्होंने कहा ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब वो गए तो उन्होंने जो है वो परिक्रमा करके वापस लौट के आए। तो उन्होंने पूछा कि क्या हुआ। तो उन्होंने कहा कि मैं पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके आ गया। तो पृथ्वी की परिक्रमा करने में आपने मुझे कितनी बार याद किया। नारद जी एकदम वो हो गए सजग, बोले मैंने तो एक बार भी याद नहीं किया, मेरा तो सारा ध्यान इसी पर था कि मेरे कटोरे से तेल ना गिर जाए। तो नारद यही बात उन्होंने कहा भगवान ने कि मैं यही बात तो समझाना चाह रहा था, जो व्यक्ति कार्य में लगा होता है उसको नाम लेने की आवश्यकता ही नहीं है, वो उसका कार्य ही पूजा हो जाती है। वो इतना कार्य में इतना संलग्न है कि उसकी 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 उसका ध्यान ही व्यर्थ की बातों पर नहीं जाएगा। तो यही तो बात है, यदि आपका ध्यान डाइवर्ट नहीं है, यदि और वो किसान जो है उस पूरे दिन की इतनी खेती में से 2 या 3 बार भी मुझे नाम याद कर लेता है, वो मेरे लिए बहुत है, क्योंकि वो मेरा परम भक्त है। तो ये बात बताती है कि जीवन में आपकी सोच पर आपको काम करने की आवश्यकता है। जब आप इस पर काम करते हैं तभी आप आगे की तरफ कदम बढ़ा पाते हैं। धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब